हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पहली बार ऐसी धोती स्टाइल की ड्रेपिंग शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि आप वॉशरूम भी यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी धोती स्टाइल वाली वीडियोस में कमेंट्स रहते ही हैं कि नेचर कॉल्स हम कैसे करें। तो ठीक है, यहाँ पे आप रनिंग साड़ी ही यूज़ करोगे, कोई भी स्टिचिंग यहाँ पे नहीं है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना हॉल्टर नेक वाली ब्लाउज़ यूज़ की है, प्रिंटेड है, फ्लोरल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना बिल्कुल प्लेन कलर वाली, सिंगल कलर वाली सैटन का साड़ी यूज़ किया है। अब सैटन का साड़ी है तो इसमें आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका फ्रंट कौन है और बैक कौन है। फ्रंट आपका थोड़ा सा शाइनी पार्ट होता है, तो आप उसको आगे की तरफ रखिए। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ अपने एक हाथ जितना लंबा थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ देंगे। अब ठीक यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक नॉट बनाएंगे। नीचे की तरफ मैंने केवल ये वीडियो बनाने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए लेगिंग्स वेयर कर रखा है। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो वेयर करना चाहो आप कर सकते हो, बट मेक श्योर आप जो साड़ी पिक कर रहे हो वो आपकी गाढ़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ना नॉट बना दिया है। नॉट बनाने के बाद हमारा जो लेफ़्ट हैंड का जो फैब्रिक था, जो हमने छोड़ा था, उस लेंथ को हम पैरों के बीच से ले जाएंगे पीछे की तरफ। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसकी दोनों ही कॉर्नर्स को पकड़ लेंगे। ये देखिए पैरों के पीछे से किस तरीके से गया है। इसके दोनों ही कॉर्नर्स हमने पकड़ रखे हैं। अब ये वाला जो कॉर्नर जो हमारे ठीक राइट हैंड पे है, इस पे हम इस तरीके से प्लीट अरेंज करेंगे कि ये वाला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा और इसके पीछे हम प्लीट को इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप चौड़े प्लीट्स भी बना सकते हो या फिर पतले प्लीट्स भी बना सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि साड़ी हमारी एक कलर की है। तो अगर आपसे मान लीजिए धोती स्टाइल ड्रेप करने में थोड़ी बहुत भी प्लीट्स मेकिंग में मिस्टेक्स होती हैं तो वो आपकी हाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ना एक सेफ्टी पिन यूज़ कर ले रही हूँ। देखिए, आपकी सेफ्टी के लिए आपको जहाँ पे पिन यूज़ करना है आप उसको कभी भी स्किप मत कीजिए। मैं यहाँ पे साड़ी क्लिप भी यूज़ कर सकती थी, बट नहीं। अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए साड़ी वियर करना है धोती स्टाइल में, तो आप कहीं भी रिस्क मत लीजिए। अब इसको हमने जहाँ पे हमने नॉट बनाया था ठीक वहाँ पे हमें टक करना है, और फिर इसका ये जो आगे वाला हिस्सा होगा हमें इसको पीछे की तरफ जाकर टक कर देना है। अभी के लिए हम बस इसको टक करेंगे। पहले तो हम अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम इसको धोती स्टाइल में ड्रेप करेंगे नॉर्मली। यहाँ पे हमारा वाटरफॉल प्लीट्स बनता है, तो वो आपका इस कपड़े में भी बनेगा बहुत ही खूबसूरती से। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी लेग के साइड, जो कि अभी तक ड्रेप हमने नहीं किया है। इसको भी हम पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे एंड देन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे हम पीछे की तरफ टक कर देंगे। अब इसका जो एंड पार्ट है, जो इसका कॉर्नर है दोनों, यहाँ पे हम इसका ना ऊपर वाला हिस्सा पकड़ेंगे और प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे भी प्लीट की चौड़ाई ना उतनी ही रखोगे जितना कि आप अपने लेफ़्ट साइड की ड्रेपिंग में रखे थे, तो आपकी जो धोती स्टाइल होगी काफ़ी खूबसूरती से ड्रेप होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी उसी तरीके से सेम प्लीट अरेंज किया है। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा उल्टा साइड से किया है, ठीक है। वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मैंने प्लीट जो था उसका सबसे फ्रंट वाला हिस्सा उसको मैंने पहले पिक किया था, बट यहाँ पे लास्ट वाली प्लीट मैंने पहले पिक किया है। और अब यहाँ पे जब आपकी प्लीट बन गई है तो इसको अच्छे से अरेंज करने के लिए आपको जिस चीज़ की नीड हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आप कपड़े सुखाने वाली क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो। सैटन की साड़ियाँ ना हाथों से बहुत जल्दी स्लिप करती हैं, तो इसीलिए आप जब इतने मेहनत से बना ही रहे हो, साड़ी ड्रेप कर ही रहे हो, तो थोड़ी सी परफेक्शन के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े ऐसी क्लिप्स की तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे आपको तब तक अपनी लेंथ को प्लीट में अरेंज करना है जब तक कि वो पैरों के पास वाला जो कपड़ा है वो आपका टाइट ना हो जाए। ये देखिए,
ये हिस्सा जब पैरों के पास वाला आपका टाइट हो जाएगा तो फिर आप इसको अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे ब्लाउज़ मैंने ना फ्रंट हुक वाली नहीं पहनी है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो पिन लगाओगे वो अपनी शोल्डर को आप देख कर लगाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको फैलाने वाली नहीं हूँ, इसी तरीके से ये सीधी ही रहेगी। तो इसीलिए पिन जो है वो मैं कुछ यहाँ पे इसको लगा लूँगी। अगर ये नॉर्मल साड़ी की ड्रेपिंग होती तो हमारे कंधे पे पिन लगने वाला जो प्लेस होता वो थोड़ा अलग होता। चलिए अब हमें क्या करना है कि फ्रंट पे ठीक हमने जहाँ पे नॉट बनाया है, आप नॉट समझिए या फिर अपनी बेली बटन समझिए, वहाँ तक की लेंथ को हम यहाँ पे प्लीट्स में अरेंज करेंगे। ठीक उसी तरीके से पकड़ेंगे जैसे हमने इसको अरेंज किया है, और फिर यहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। ये वाली जो पिन है हम ऊपर वाले इस प्लीट के लेयर को हटाकर यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद अब क्योंकि वाटरफॉल जो प्लीट है वो हमारी एक साइड पे बनी है, अगर दूसरी साइड पे नहीं बनेगी तो वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, तो इसीलिए हल्की सी लेंथ हम पीछे की तरफ कर देंगे और इसको टक कर देंगे उसी तरीके से। तो ऐसे में दोनों ही साइड पे हमारी वाटरफॉल ड्रेप आ जाएगी। अब आपके पास अगर कोई वेस्ट बेल्ट है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये जो पूरी ड्रेपिंग है ना, जैसे कि प्रिंटेड ब्लाउज, सिंपल प्लेन साड़ी, तो इसमें आपकी बेल्ट ही अच्छी लगेगी, तो आप बेल्ट यूज़ कीजिए। और देखिए हमारी ड्रेपिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका जो पीछे वाला पल्लू है ना, यहाँ पे हमारी क्योंकि क्लिप लगी हुई है इसीलिए ये वेल सेटल्ड है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिप हटाएंगे तो एक एक पिन लगाते हुए चलेंगे। इस धोती स्टाइल के साथ आपकी पीछे की तरफ वाली जो पल्लू लेंथ है वो बिखरी हुई अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए आप क्लिप हटाइए और वहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए। चलिए ये तो हो गई हमारी नॉर्मल ड्रेप। अब बात करते हैं कि जिनको वॉशरूम यूज़ करना है तो वो किस तरीके से इस ड्रेपिंग में कर सकते हैं, क्योंकि हाँ ये तो है नेचर कॉल है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे नहीं रह सकते, हमें बीच बीच में वॉशरूम यूज़ करना ही होगा। तो उसके लिए देखिए आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं, इस ड्रेपिंग को ऐसे ही रखनी है। बस आपको इसकी कुछ जगहों पे ये वेलक्रो टेप यूज़ करना है। हाँ, यहाँ पे आपको कोई स्टिचिंग नहीं करनी है, किसी तरीके का कोई सिलाई नहीं करना है, आप बस इस तरीके की वेलक्रो यूज़ कीजिए। ये जो वेलक्रो होता है ना, दो टेप होती है इसमें, एक काफ़ी इसका प्लेन पार्ट होता है और एक खुरदुरा पार्ट होता है, तो ये जब आपस में मिल जाती हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये एक दूसरे को जकड़ लेती हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये वेलक्रो हम कहाँ पे लगाएंगे, बस वो आप देखिए। जहाँ पे हमने नॉट बनाया था ना, सबसे पहले तो हम इस नॉट वाले जगह पे ये टेप लगाएंगे। इस टेप को कैसे लगाना है, तो हमारे जो राइट साइड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम खुरदुरा वाला पार्ट को इसके ऊपर से लगाएंगे, यानी फैब्रिक का ऊपर वाले हिस्से पे ये वाला इसका खुरदुरा पार्ट लगाएंगे। अब ये तो ऐसे लगने से रही, तो हमें यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ करना होगा। ज़्यादा बड़ी सेफ्टी पिन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी ही यूज़ कीजिए, बट उसको हाँ 2-3 बार आप उसमें कपड़े पिन में ले लीजिए और उसके बाद उस पिन को लॉक कीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कपड़े के ऊपर लगाया है तो दूसरे साइड पे ये कपड़े के पीछे की तरफ लगेगी। पहले हम देख लेंगे कि कितने दूर तक हमारी वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ये लगेगी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे फैब्रिक के पीछे वाले साइड पे ये इसका प्लेन वाला पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे पिन हम ऊपर से यूज़ नहीं करेंगे वरना वो विजिबल होगी, तो हम पिन को इसी तरीके से लगाएंगे और फिर अब इसको हम आपस में इस तरीके से चिपका देंगे। अब यहाँ पे इसका ये जो पिन वाला पार्ट है ना, इसको आप इसी तरीके से रहने दीजिए। अब हमें अपनी ठीक पीछे की साइड पे सेंटर पे ये वेलक्रो का जो खुरदुरा वाला पार्ट है वो हमें लगाना है, और यहाँ पे हम जो साइज़ लेंगे ना, उसका जो साइज़ होगा मुलायम वाला साइज़, उसको हम 2 पार्ट्स में कट करेंगे और एक छोटा वाला पार्ट हम अपनी इस तरीके से इस जगह पे लगाएंगे। ये देखें,
जो अभी हमने पीछे साइज़ लगाया है ना सेंटर पे, उसका बिल्कुल ये हाफ है। तो हाफ साइज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे हम चिपका देंगे और दूसरी साइड पे हम इसका यही सेम साइज़ लेंगे और इसको पीछे की तरफ इस तरीके से चिपका देंगे। इतना करने के बाद पैरों के पास वाला जो हमारा ये फैब्रिक होगा ना, ये बार बार बदलता चला जाएगा अगर हम इसको पिन से सिक्योर नहीं करेंगे तो इसीलिए हम आपस में इस दो तरफ के फैब्रिक को मिलाएंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ एक पिन लगा देंगे। ठीक ऐसे ही हम दूसरे साइड वाले लेग के पास भी करेंगे। देखिए इतनी डिटेल्स आपको किसी भी ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगी, तो मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताना चाहती हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारी हो गई है पूरी सेटिंग। अब मान लीजिए आपको वॉशरूम यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे कि ये जो हमारी पिन लगी हुई है प्लीट बनकर, इसको पहले हम हटाएंगे और फिर हमने जो वेलक्रो का टेप लगाया है फ्रंट पे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ये देखिए, तो ये इस तरीके से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगी आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए इसको पहने रखने के लिए। और अब जब आपको इसको वापस से ड्रेप करना होगा तो पहले आप इसको यहाँ पे चिपका दीजिए और फिर अपना ये वाला पार्ट बस टक कर दीजिए। तो आपका पूरा ड्रेपिंग वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगी। और आपकी यहाँ पे रनिंग साड़ी जो यूज़ हुई है, आप उसको वापस से नॉर्मल साड़ी ड्रेप करने में भी यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक वेलक्रो टेप अपने पास रखिए और उसी की सेटिंग से आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रेप कर सकते हो। अब एक बेल्ट जब आप लगाओगे ना, तो पीछे की तरफ हमने जो वेलक्रो टेप यूज़ किया है उसके ऊपर हम इसको लगा देंगे ताकि हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हमने कैसे सेट कर रखा है वो भी विजिबल ना हो। अब देखिए सामने की तरफ ना ये थोड़ी बहुत खाली खाली सी अधूरी अधूरी लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने ना ब्रूच यूज़ कर लिया है। तो ब्रूच केवल शेरवानी के लिए ही नहीं होता, आप इसको अपनी साड़ियों पे भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आज की जो ट्यूटोरियल है वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो और ऐसे और भी सारी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।